उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर 2024 लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र जारी होने पर आज जनपद मुख्यालय गौरीगंज स्थित कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के अमेठी जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल के नेतृत्व में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा तैयार किए गए लोकसभा चुनाव 2024 के मैनिफेस्टो को विस्तार पूर्वक बताया गया, जिसमें न्याय पत्र 2024 के माध्यम से इंडिया गठबंधन की जीत, न्याय की गारंटी 5 न्याय 25 गारंटियों से देश की तस्वीर बदलने की बात कही गई, जिसमें हिस्सेदारी न्याय, स्वास्थ्य न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात कही गई है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि बीते वर्षों में भाजपा की यूपी और केंद्र सरकार ने देश और प्रदेश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और संवैधानिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया है। किसानों को आमदनी से, युवाओं को रोजगार से, महिलाओं को सुरक्षा के भाव से और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को समृद्धि से वंचित कर दिया है। कुछ मुट्ठी भर लोगों को बेपनाह दौलत दी गई और देश के वंचित वर्ग को अन्याय और अत्याचार के दलदल में धकेल दिया गया है। कांग्रेस पार्टी संकल्प लेती है कि भाजपा के इस अन्याय को खत्म कर हम इंडिया गठबंधन के न्याय का राज स्थापित करेंगे। हमारे न्याय की बुनियाद का मूल मंत्र होगा वर्क वेल्थ और वेलफेयर, अर्थात नौकरी, धन संसाधन और जनकल्याण। कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना कराएगी। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल में भरा जाएगा। संविदा कर्मियों का नियमितीकरण होगा। कांग्रेस भूमिहीनों को जमीन वितरित करेगी। आदिवासी वन अधिकार के पट्टों का 1 साल में निराकरण होगा। कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी आदि में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले। 25 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की जाएगी। स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन को बढ़ाकर जीडीपी के 4% तक किया जाएगा। पहली नौकरी पक्की गारंटी 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या स्नातक के लिए 1 साल का प्रशिक्षुता अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष के मानदेय के साथ दिया जाएगा। केंद्र सरकार में 30 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा। स्टार्टअप के लिए प्रत्येक जिले में लगभग 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क समाप्त किया जाएगा। 15 मार्च 2024 तक के सभी छात्रों के शैक्षिक ऋण माफ कर दिए जाएंगे। 21 वर्ष से कम आयु के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रतिमाह 10,000 रुपये दिए जाएंगे। कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य की जाएगी। महालक्ष्मी योजना प्रत्येक गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा सरकार द्वारा किए गए छल को समाप्त कर 2025 से सीटों पर आरक्षण लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की 50% नौकरियों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी दी जाएगी। फसल बीमा योजना को किसान हितैषी बनाकर दावों का निपटारा 30 दिनों के भीतर होगा। कृषि इनपुट जैसे कृषि यंत्रों, खाद इत्यादि पर जीएसटी नहीं लगेगा। सभी श्रमिकों को प्रतिदिन 400 रुपये न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी दी जाएगी। गिग और असंगठित श्रमिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कानून बनाया जाएगा। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन की जाएगी। पत्रकारों को राज्य की बलपूर्वक कार्यवाही से बचाने के लिए कानून बनाया जाएगा। सेंसरशिप के नाम पर राज्य को बेलगाम शक्तियां देने वाले सभी अधिनियमों में संशोधन किया जाएगा। कांग्रेस रोजगार रहित जॉबलेस विकास के भाजपा के मॉडल को खत्म कर एक ऐसे विकास मॉडल को विकसित करेगी जो रोजगार केंद्रित होगा। अग्निपथ योजना को समाप्त कर पुनः पूर्ण रूप से सामान्य भर्ती शुरू की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दुगनी कर 14 लाख अतिरिक्त नौकरियों के अवसर प्रदान किए जाएंगे और जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 14% से बढ़ाकर 20% की जाएगी। प्रेस वार्ता में पूर्व विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह, जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल, प्रदेश महासचिव योगेंद्र मिश्र, प्रवक्ता अनिल सिंह, ब्लॉक प्रमुख सदाशिव यादव मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी ने
इस बार का जो घोषणा पत्र है उसे गारंटी के स्वरूप में लागू किया है और हमें गर्व है ये गारंटी इस बार हिंदुस्तान की जनता ने बनाई है। घोषणा पत्र हिंदुस्तान की जनता ने बनाई है। हम अमेठी वासियों के लिए गर्व का विषय इसलिए है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी लगभग 10,000 किलोमीटर चले, पूरे हिंदुस्तान में घूमे और हिंदुस्तान में विभिन्न तरह के लोगों से, हर विधा के लोगों से, हर तरह के लोगों से उन्होंने संपर्क स्थापित किया, संबंध बनाए और उन्हीं से जो राय शुमारी हुई, जो राय निकल कर आई, उसी के आधार पर इस बार का घोषणा पत्र तैयार किया गया है, जिसे कांग्रेस पार्टी ने गारंटी का नाम दिया है। युवा न्याय, महिलाओं के साथ न्याय, श्रमिकों के साथ न्याय और हम लोगों ने इस बार पत्रकारों के साथ भी न्याय की बात की है। जो पत्रकारों को सही खबर चलाने के लिए धमकाया जाता है, डराया जाता है, जेल दे दिया जाता है या उनकी आईडी छिनवा ली जाती है भाषण देके, उनके मुद्दों पर भी इस बार हमने घोषणा पत्र में बात रखी है। इस बार पूरे किन मुद्दों पर वोट करेंगे अमेठी के लोग? अमेठी के लोग, अमेठी की जो वर्तमान में हमारी सांसद हैं, इन्होंने जो झूठ बोला है अमेठी के लोगों से, उस वादा खिलाफी पर इनको वोट करेंगे। इन्होंने सुजानपुर के गांव को गोद लिया है, गांव लिया, जो गोद गांव लिया होता है वो एक मॉडल होता है, इनकी मंशा भी थी, उसे दिखाया जाए। वहां पर कुछ विकास नहीं हुआ है, लोगों को आने जाने के लिए सड़कें नहीं हैं, 4 साल से कुछ लोगों की गाड़ियां रोड पर नहीं आ पाई हैं। तो हम अपने विकास के मॉडल में दिखाएंगे, जो सैकड़ों फैक्ट्रियां कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने लगाई हैं। हम शिक्षण संस्थान दिखाएंगे अमेठी के, जो राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने बनाई हैं। हम अस्पताल दिखाएंगे, चाहे तिलोई का 200 बेड का अस्पताल हो या बहुत सारे और शिक्षण संस्थान हो, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट से लेकर FDDI से लेकर। हम जनता को उसे बताएंगे, चमचमाती अमेठी सड़कें दिखाएंगे जो राहुल गांधी जी स्टेट नेशनल हाईवे के रूप में लेकर आए थे और इनकी नाकामयाबियों को जनता तक पहुंचाएंगे। इन्होंने ऊंचाहार रेल लाइन बंद कराई, इन्होंने हमारा मेगा फूड पार्क छीना, इन्होंने IIIT बंद कराई, इन्होंने एम्स की सेटेलाइट बंद कराई। तो इन तमाम मुद्दों पर जो मालविका की सेल फैक्ट्री थी उसे नीलाम कराया। इन्होंने वादा किया था अमेठी की जनता से 13 रुपए किलो चीनी देंगे। चीनी की ज्योतियों, इन्होंने वो जो राशन की दुकानों पर सस्ते दर पर चीनी मिलती थी उसे बंद करा दिया। इन्होंने कहा था सस्ते सिलेंडर दिलाएंगे, 300 रुपए सिलेंडर दिलाएंगे, 250 का सिलेंडर दिलाएंगे। सिलेंडर आज कई गुना महंगा हो गया है। सिलेंडर के भाव ठीक उस प्रकार बढ़े हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और स्मृति ईरानी जी का झूठ बढ़ा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं को काम नहीं मिल रहा है, किसानों को दाम नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी जो मुख्यतः गारंटी लेकर आई है, युवाओं को रोजगार देने की गारंटी लेकर आई है, किसानों की कर्जमाफी गारंटी लेकर आई है। जो पहले भी कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी आरोग्य निधि योजना के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज की गारंटी दी, इसका इन्होंने नाम बदलकर आरोग्य निधि योजना कर दिया था। तो हम 25 लाख की गारंटी देंगे, ऐसी गारंटियों के साथ आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को गिनाएंगे। स्तंभ की मान्यता मीडिया को इसीलिए थी, मैं कभी ऐसी बातें नहीं बोलता था। आप सबको आमंत्रित करूंगा, पप्पू भाई गए थे, आप सभी जाइए, मेरे पास बहुत सारे वीडियो हैं, अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूँ। गाँव के पूर्व प्रधान, गांव के तमाम लोगों ने ये कहा है, सुनिए। ये सुजानपुर के लोग कह रहे हैं कि हमने गाड़ियां खरीद ली, आने का रास्ता नहीं है। गांव के लोग कह रहे हैं कोई काम नहीं किया है। गांव के लोग छप्पर में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के वो पछता रहे हैं हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दिया। गांव के लोगों ने कहा है, कल 50-60 भाजपा के मित्र बड़े मुश्किल से पहुंच पाए थे, उसमें अधिकांश मेरे भाई हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे, बयान भाजपा पर भले देते हैं। राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर PFI के समर्थन द्वारा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है सांसद जी द्वारा। वो स्मृति ईरानी वर्सेस अमित शाह की लड़ाई है। अमित शाह खेमा स्मृति ईरानी निपटाना चाहता है, स्मृति ईरानी खेमा अमित शाह बदनाम करना चाहता है। तो उसके जो दरोगा हैं इस आतंकी संगठन को कंट्रोल करने के, वो देश में अमित शाह जी हैं। तो ये अमित शाह की नाकामयाबी पर स्मृति ईरानी जी की बयान ने मुहर लगाई है कि कोई आतंकवादी संगठन लगातार सक्रिय है। तो मुझे लगता है कि अब तो चली चला की बेला है, अमित शाह जी भी हट जाएंगे, स्मृति ईरानी भी हट जाएंगी। अन्यथा ये बयान उनका जो PFI के संदर्भ में आया है वो इसलिए आया है कि PFI सक्रिय है, अमित शाह जी का गृह मंत्रालय निष्क्रिय है। भैया एक बयान स्मृति ईरानी जी का बहुत वायरल हो रहा है, कह रही है कि 2014 से पहले
माथे पे ना अमेठी के लोग चंदा लगा पाते थे, ना वोटों पे राम का नाम। अगर भारतीय जनता पार्टी का पटका अपने घर ले जाते थे, जान लीजिए मौत का सामान ले जाते थे। स्मृति ईरानी जी झूठ की चलती फिरती दुकान है। वो 2014 में हमारे भाजपा के पुरोधा चाचा जो राजीव गांधी के समय भाजपा में रहे हैं, चाचा दलजीत सिंह जी, उनके सुपुत्र ओपी सिंह जी हैं, उनके घर में रही। उन्होंने कहा हम तबेले में रहते थे। तबेले में थी क्या अमेठी? और तबेले में देखा था दलजीत सिंह जो पुराने भाजपाई हैं, घर तबेला है क्या? तो अगर उन्होंने भाजपाइयों को तबेला बता सकती हैं तो उनके झूठ को, एक कोई मंदिर बनाया हो उन्होंने अमेठी में कोई पूजा की सामग्री बंटवाई हो, अमेठी में पूजन हो, क्योंकि वो जानती नहीं, वो जो उनके पति देव है, हम सब इसकी बात नहीं करते हैं, शायद तो हिंदू संस्कृति और सभ्यता से वाकिफ नहीं है। उनकी पार्टी जो उनका धर्म घोषित करती है एलानिया, वो कुछ और है, उसका भी सम्मान हम लोग करते हैं, क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं, आग लगाने वाले लोग नहीं हैं। अमेठी के लोग गर्व से रहते थे। अमेठी के लोग ईद, होली, दिवाली प्रेम से मिलते थे। उसमें नफरत का घी भाजपा ने और स्मृति ईरानी जी बोलने की कोशिश कर रही हैं। मैं उन्हें दावे और चैलेंज साथ कहता हूं, वो गांव बताएं। वो तो ये भी कह चुकी थी कि अमेठी के लोग कीचड़ से गेहूं अनाज निकाल कर खाते थे। मुझे लगता है उन्हें शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए और अमेठी के उस गांव का नाम बताना चाहिए, उस व्यक्ति का नाम बताना चाहिए जिसने गेहूं खाया हो कीचड़ निकाल के। तो झूठे लोगों पर ज्यादा प्रश्न ठीक नहीं होता। पत्रकार साथियों की जिम्मेदारी है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जवाबदेही और जिम्मेदारी है, जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ सवाल पूछें और विपक्ष जो कमजोर माना जाता है उसके साथ निष्पक्षता से, ईमानदारी से 20% डर के नाम तो निकाल दीजिए, 80% निकाल दीजिए। अमेठी को प्रत्याशी का पद मिलने वाला है, इस पे कुछ कहेंगे? दावा करते हुए क्या राहुल अमेठी चुनाव लड़ सकते हैं? अमेठी गांधी परिवार के जन जन से वाकिफ है, मिलती है। अमेठी के लोगों को बेसब्री से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का इंतजार है और आप सही समय का इंतजार करिए। अभी स्मृति ईरानी जी ने ऐलान किया है, खुद है ना, कहा है राहुल गांधी आने वाले हैं। चेहरा लग कैसे था? स्मृति ईरानी जी डरी सहमी हुई हैं राहुल गांधी जी के आगाज से, राहुल गांधी जी के कार्यकर्ताओं, छोटे कार्यकर्ताओं के आगाज और उनके भ्रमण से। तो राहुल गांधी जी का आगमन, प्रियंका गांधी जी का आगमन इतना धमाकेदार होगा कि घर भी बेचकर भाग जाएंगे और अमेठी छोड़कर भाग जाएंगे। रावण